नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म परिवर्तन पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी री एग्ज़ाम हमारे हो रहे हैं। इसमें आपके 3 और शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। चौथी शिफ्ट अभी हाल ही फिलहाल में ही यानी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। तो हम आज आपको दिनांक 24 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर की आपको बताने वाले हैं। वैसे ही जैसे हम लोगों ने कल इसके बारे में डिस्कस किया था, हमारे पास एक पेपर है। पेपर का जो कोड है वो BXV24 आपके सामने लिखा है। आज की डेट पड़ी है और ये बेटा आपकी पहली शिफ्ट की जो आंसर की है वो है। ठीक है, तो मैं कल की तरह आपको क्वेश्चन बोलता रहूंगा। आप लोग अपने सेट से क्वेश्चन मिला के अपने आंसर टिक कर सकते हैं और लास्ट में हम लोग फिर कल की तरह बताएंगे कि इस पेपर की कट ऑफ अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट कितनी रह सकती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा आपका जीएस से शुरुआत करते हैं। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया है, या कौन सा है? तो ये बेटा है सनबर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो ये बेटा है वालबारा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये बेटा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी। कल के आने वाले पेपर में, या अभी मैंने शाम वाले शिफ्ट का पेपर नहीं देखा है, आपको आने वाले शिफ्ट में IMF से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है IMF की चीफ और जो उसमें भारतीय महानिदेशक हैं गीता गोपीनाथ, उनके संबंध में भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है वेदों में मानव को अधिकार निम्नलिखित किस अवधारणा से दर्शाएगा? तो बेटा इक्वलिटी। वेदों में किसी भी प्रकार की असमानताओं के बारे में बात नहीं की गई, वेदों में बात की गई समानता यानी इक्वलिटी, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल। कल हम लोगों ने मैंने आपको जो आंसर की बताई थी उसमें आपको याद होगा डाक दिवस पूछा गया था, इसमें पूछा गया विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। तो एक चीज ध्यान रखिए, आपको विश्व अंतरिक्ष दिवस, आपसे पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सब नहीं पूछ रहा है। यानी आने वाले लोगों के लिए बस इतना ही एनालिसिस में हिंट कह सकता हूं कि ऑड जितने भी डेज होते हैं, आपके दिवस होते हैं, उनको आप जरूर देख के जाइए। जैसे ब्रेल लिपि दिवस हो गया, ठीक है, आपका एड्स दिवस हो गया, कैंसर दिवस हो गया, इन पे थोड़ा सा ज्यादा नजर डाल के आप जाइएगा। आगे बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बेटा ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये तीनों राष्ट्रपति को आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने की शक्तियां प्रदान करते हैं। 7वां क्वेश्चन है महिलाओं और SC/ST समुदायों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया बेटा स्टैंड अप इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। आगे आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का। और आगे आने वाली शिफ्ट में आपको विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक प्रश्न और देखने को मिलेगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 1347 में, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है मेगा शहर वे शहर कहलाते हैं जिनकी जनसंख्या होती है बेटा 10 मिलियन के ज्यादा। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10 किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? तो यह है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बेटा लिखी गई है CS लुइस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने लोगों की संख्या को उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि, यानी न बढ़ती है न घटती है, तो ये कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी। भारत के GST मॉडल में संरचना स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है? तो ये है 4। कल भी हमारा GST से एक क्वेश्चन आया था कि GST का मिनिमम कितना हो सकता है। GST तो 20 लाख रुपए उसका आसपास था, इसमें 4 स्लैब है। आने वाली शिफ्ट में ध्यान रखिएगा, GST मैंने पहले बताया 1 जुलाई 2017, उस समय हमारे जो वो थे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी थे। अब कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि जो वित्त GST आया था वो किस समिति के सिफारिश से आया था। आने वाली शिफ्ट में आपको GST संबंधित समिति देखने को मिलेगी और GST लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन था? 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं आगे आने वाली शिफ्ट में। आगे बात करते हैं WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये बेटा आपके नोबुजी ओकोंजो
ए वाला, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया बेटा मारियो पुंजो। आगे है PAN यानी पैन का पूर्ण रूप क्या है? ये लगभग सबने किया होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपका बैंक से संबंधित शब्दावली से क्वेश्चन था। आगे है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो हमारी पृथ्वी पे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सन यानी सूर्य। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद नंबर 360 में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। हालांकि सुखद बात यही है कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई। आगे आते हैं, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से निम्न से कौन सा है? तो ये बेटा है आपका चैटी पीपल। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो वेरी वेरी इजी है आपका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कल भी हमसे पड़ोसी एक राज्य के बारे में पूछा गया था, ठंडे ड्रैगन की भूमि किसे कहते हैं? तो वो भूटान था, ठीक। तो ऐसे ही पाकिस्तान के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, हर वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए फिर से एक ऐसा दिवस पूछा है जो आप लोगों को शायद ही 100 में से 5 to 6% बच्चे ऐसे होंगे जिसे आता होगा। ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च। आगे, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिंस ब्रसेल्स में मान्यता मिली है? प्रिक्स ब्रसेल्स में मान्यता मिली, ये बेटा कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलोर वाला है, ध्यान रखिएगा। आगे है, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है BR कृष्ण अय्यर, ऑप्शन नंबर सी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 25, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? यह है बेटा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 26, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो ये था गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए आपकी हो गई थी। आगे है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो डेनियल रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीएसटी का सामान्य पोर्टल है? तो www.gst.gov.in। GOV मतलब गवर्नमेंट और इन का मतलब होता है इंडिया। आगे आते हैं, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। और नीलगिरी पर्वत ही हमारा उत्तर और पश्चिम दोनों घाटों का मिलन बिंदु है। आगे है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित कुश्ती का पारंपरिक रूप का नाम बताइए? तो ये बेटा है आपका कुश्ती या पहलवानी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 32, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति जोखिम प्रबंधन के उपायों की एक गाइड शीर्षक रूप से रिपोर्ट जारी की है? तो ये है FAO। आगे है आपका, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है आपका बादल छा जाने में मेघाच्छादन यानी क्लाउडनेस। आगे है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की संरचना की खोज की थी आपकी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो ये की थी फ्रेडरिक मिस्चर ने। डीएनए और डीएनए के मॉडल दोनों अलग अलग है। आगे आते हैं कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? तो आरबीआई है, जो किसी भी मुद्रा का प्रचलन भारत में करती है, तो आरबीआई इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है? तो ये बेटा आपका फिशिंग मतलब है किसी को धोखा देकर उसके पूरे अकाउंट को हैक कर लेना। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 में ऑप्शन नंबर हमारा डी है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें आपको गीतांजलि के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाल ही में नोबेल पुरस्कार किस श्रेणी में भारत को मिला था? तो वो बेटा मिला था आपको अर्थशास्त्र की श्रेणी में, जो कि अभिजीत बनर्जी को दिया गया था सन 2019 में। नेक्स्ट है हमारा, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बर्लिन। कल मैंने जब आपको आंसर की कराई थी तो मैंने आपसे बोला था कि यूरोप की एक राजधानी आपसे आने वाले पेपर में पूछी जाएगी, तो आज आपसे जर्मनी की राजधानी पूछ दी गई। शायद मेरा अटेम्प्ट ये कह रहा है कि आने वाले पेपर में आपको एक साउथ अमेरिका के किसी एक देश की राजधानी देखने को मिलेगी, चाहे वो ब्राजील हो बेटा, चाहे वो आपका अर्जेंटीना हो सकता है या चिली हो सकता है। 3 देश में आपको बता रहा हूँ, ब्राजील, अर्जेंटीना या चिली। ठीक, आगे आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर आता है
क्वेश्चन नंबर 39, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की मुंह करके बैठा, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए प्रश्न चिन्ह के बाईं दो शब्द और किसी तरह से जुड़े हैं, ऐसे जैसे चीनी मीठी होती है तो नींबू होता है बेटा खट्टा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है $, का अर्थ है ए बी का पिता, यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा दादी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ है विच स्कूल, यानी एक तरीके से आपसे ऐसा इनसे पूछा गया था व्हाट इज द कोड फॉर स्कूल, यानी स्कूल के लिए कोड क्या है, तो वो बेटा है 8। आगे है निम्नलिखित में से ऐसे कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं, तो ऐसे हैं 5 जो के ठीक पहले और ठीक बाद आते हैं। आगे आता है एक्स हैज वाई इंगित करता है कि एक्स वाई की माँ है, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन बनता है कि जेड ए की बेटी है, तो परिवार का कौन सा पिता कौन है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए और आपका आंसर भी है ए। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 45 का बेटा आपको जो दिया गया था पाई चार्ट, मुद्रा लागत, रॉयल्टी, जिलबंदी और कागज लागत, परिवहन लागत, ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको ये मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर बेटा है वो है 20,100 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 है अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथिरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 48 मिनट। 47 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी L32 एंड C256। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 48 पुनः एक पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 11,700। ऑप्शन आपका था घरेलू परिवार के व्यय से, जिसमें चिकित्सा, भोजन, बाल शिक्षा, मकान किराया और भविष्य निधि से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 49 है एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% कर्मचारी पुरुष महिलाओं विवाहित हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 54%। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है, तो इसमें हमसे जो पूछा गया था कि 2 वर्ष कम टीम की औसत आयु कितनी है, तो वो बेटा है 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है फाइंड द आउट वन 3x5 4u3 2r4, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी है IM3। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 असमान फिर से छाटना है। सीरीज आपकी है 1 3 12 60 340, इसमें जो असमान है बेटा वो है आपका 340। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी 2014। लीप वर्ष निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग कर दीजिए। अगर आपका परिणाम 0 मिलता है तो वो लीप है, अगर आपको कोई रिमाइंडर मिलता है तो वो लीप नहीं है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में उत्तर पश्चिम की दिशा चलने वाला व्यक्ति बाएं हाथ की दिशा में होगा, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 55 श्रृंखला 9 72 243 500 क्षेत्र को पूरा कीजिए, तो इसका जो नेक्स्ट पद होगा वो होगा 1125, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 है डीप को अगर 30 सी को 25 लिखा जाता है तो रिवर को बेटा लिखा जाएगा 72। क्वेश्चन नंबर 57 है यदि हैज का अर्थ है गुणा, तो 3 हैज 5 का आंसर कितना आएगा, तो बच्चों वाला सवाल था, ऑप्शन नंबर सी 15। यदि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी और इसी तरीके से सीरीज दी है, तो हमसे पूछा गया था 3 - 6 की पावर 2 का आंसर कितना आएगा, तो ये आएगा बेटा आपका 19। क्वेश्चन नंबर 59 है यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, यानी आपका क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 11.6 किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है एक सर्वेक्षण में 60 लोग विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया, तो कितने ऐसे थे जिन्होंने ए विकल्प को पसंद किया, तो 300 लोग। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, 126 112 घट रही है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 56। क्वेश्चन नंबर 62 है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन था। एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, निष्कर्ष है कि सेब किसी को स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए अच्छा एक तरीका है और अंगूर सेब से बेहतर है। तो भैया कथन में अंगूर सेब की कोई तुलना नहीं की गई है ना, तो सिर्फ पहला वाला ही वैलिड है। अगर मनुष्य सेब खाता है तो वो स्वस्थ रहेगा, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है कि दी गई श्रृंखला में जो लुप्त पद है उसको छाटिए। जैसे 25 का स्क्वायर 625 होता है, ऐसे ही 35 का स्क्वायर होता है 1225। आपसे मैथ में रीजनिंग पूछ रही। आगे आते हैं, यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाते हैं, जब भी आपको कंफ्यूजन दक्षिणावर्त और वामावर्त में हो, तुरंत आप इंग्लिश के वर्जन को देखिए, उसमें आपका लिखा होगा दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 आता है वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो चिन्ह के स्थान पर आएगा 12 26, ऐसे ही 24 के से रिलेटेड है आपका
8 से। आगे अधि श्रृंखला में अक्षर समूह ज्ञात कीजिए DAHENKROXU, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी AY। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 67। निम्नलिखित आरोप में कबूतर, पक्षी, कुत्ते जो एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ये आएगा एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल और तीसरा सर्किल बाहर, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल जीव विज्ञान चुना। इसका जो राइट आंसर आएगा वो बेटा आएगा जिन्होंने गणित चुनी और जीव विज्ञान दोनों कॉमन है, ऐसे 5 बंदे, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पनिशमेंट के अक्षरों को उपयोग करके नहीं बनाया सकता। तो PAIN जो है ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पनिशमेंट की स्पेलिंग में ए कहीं पर भी नहीं आ रहा है। आगे है, सदस्यता को पूरा कीजिए कि इंजीनियर किसी चीज का ब्लूप्रिंट बनाता है, ऐसे ही शेफ बनाता है किसी चीज की रेसिपी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, अगला अक्षर क्या होगा अगर ई रिलेटेड है H से, तो N रिलेटेड हो जाएगा आपका Q से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है। तो गाय मिमियाती नहीं है, गाय रंभाती है। आगे है आपका, कंपनी का आकार घटाने का निर्णय विवेकपूर्ण था। कंपनी के आकार घटाने के निर्णय में विवेकपूर्ण शब्द का क्या अर्थ है। तो विवेकपूर्ण होता है समझदार। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा 74 नंबर बेटा है कि P और Q S के बच्चे हैं, तो P का पिता कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, दिए गए शब्दों में तीसरे और छठे अक्षर तथा चौथे और 9वें अक्षर साथ ही 5वें अक्षर 10वें अक्षर को बदलने के बाद कौन सी संख्या को पुनर्व्यवस्था एक सार्थक शब्द बनाएगी। तो ओनली 2, यानी दूसरा वाला FLNEASGOMU। आगे, सदस्यता को पूरा कीजिए कि थर्मामीटर तापमान मापता है, ऐसे ही ऑडोमीटर मापता है दूरी और स्पीडोमीटर मापता है आपका चाल। ध्यान रखिएगा, ऑडोमीटर दूरी मापता है, जो नहीं कहते हमारी गाड़ी इतनी किलोमीटर चल गई है, वो ऑडोमीटर दिखाता है। आगे असमान संख्या कौन सी, ऑप्शन नंबर ए 9 और 12। क्वेश्चन नंबर हमारा 78 है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज आपको दिया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 16 है। दिए गए विकल्पों में कौन सा बेजोड़ यानी विषम है। तो जून जो है वो विषम है, बाकी सभी आपके 31 दिनों के हैं, जबकि जून आपका 30 दिनों का है। ठीक है, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है, एक आकृति दी गई थी, उसका मिरर इमेज दिया गया था, ऐसे के और डी का मिरर इमेज पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, वो भी आपका आकृतियों से संबंधित, पैटर्न से संबंधित था। इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, 52 ताश की गड्डी में इक्का निकालने की प्रयोगिता कितनी है। तो 52 ताश की गड्डी में आपके 4 इक्के होते हैं, तो 4/52 यानी 1/13, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 83 कि दी गई श्रृंखला में को आकृति ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है बेटा, श्रृंखला में विषम यानी बेजोड़ ज्ञात कीजिए। बेजोड़ जो A1 C9 E25 G49 और 189, तो इसमें 189 आपका नहीं होगा, क्योंकि 189 है, I89 है, इसमें I89 नहीं होगा। आगे बात करते हैं, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या जैसे 145, 155, 175, इसमें जो अगली संख्या आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर सी 295। क्वेश्चन नंबर 86 है, जिसमें आकृति दी गई थी, पूछा गया था निम्न से कौन सी एक स्क्वायर यानी वर्ग बनाती है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन वर्ग आपका बनाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 87 है, ए सी का बेटा है, सी की कोई बहन है, तो इसमें पूछा गया था कौन सा सत्य है। तो पी ए का मामा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 आता है बेटा। 88 क्वेश्चन आपका है, एक महिला ने कहा यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो मेरे पति की आयु मिल जाएगी, और वह बड़े हैं, उनकी आयु के बीच का अंतर और योगफल 11वां हिस्सा है। तो आदमी की आयु क्या है, वो है आपकी 54 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 है, श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। 16, 10, 24, 20, इसमें ऐसे करके आगे जो आने वाली संख्या है वो है बेटा 18, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 है, उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से संबंधित नहीं है। लेड, tin, ताम्र और इस्पात, इस्पात आपका इस सेट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है, एक बैलेंस सिलेंडर को उसकी अक्ष एक्सिस पर 60 डिग्री घुमाया जाता है, तो वो किस तरीके से अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल होगा। तो दीर्घवृत्त यानी एलिप्स। ऐसा ही कल क्वेश्चन आपका आया था, यानी एक तरीके से मेंसुरेशन का जो प्रश्न आ रहा है वो आपसे 2πr/h, 1/3πr²h, πr/l इनसे नहीं आ रहा है, वो आपसे अनुप्रस्थ कांड क्षेत्रफल किस तरीके से दिखेगा, ऐसा प्रश्न बना रहे हैं। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 है कि एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं, रैंकिंग का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है कि बीच में कौन बैठा है, वो है आपका डेविड। आगे आते हैं, यदि बियर को 25, 22, 2, 6, 9 लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7, 18, 20, 22,
8 एंड 9। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है, यानी मानसिक अभिरुचि से संबंधित आपका प्रश्न है। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा है वो आगे आते हैं, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। 10 मुख में, यानी हिंदी से संबंधित प्रश्न हमारा, 10 मुख में कौन सा समास है? तो 10 मुख में है बेटा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास वे समास होते हैं जिनका कोई ना कोई पर्यायवाची होता है, और कर्मधारय समास का कोई भी पर्यायवाची नहीं होता। बस इतना सा मुख्य अंतर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। गुड़ गोबर कर देना, यानी बना बनाया काम को बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आम के आम गुठलियों के दाम, यानी दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम क्या होता है? तो पतन, ऑप्शन नंबर ए। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो सभी अकर्मक क्रियाएं हैं। आगे हमारा एक पैराग्राफ दिया था, ईर्ष्या का काम जलाना, मगर सबसे पहली उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म लेती है। बहुत ही फेमस, वही चिंता समान चिता वाला है आपका। क्वेश्चन नंबर ए इसका पूछा गया था, अपव्यय का अर्थ क्या होता है? तो अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च करना। अपव्यय का विलोम होता है मितव्ययी, ध्यान रखिएगा। आगे आता है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी, ईर्ष्या यानी जेलस। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 102, ईर्ष्या का काम क्या है? तो ईर्ष्या का काम पहली लाइन में लिखा है, ईर्ष्या का काम है जलाना। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 103 कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या खिल्ली उड़ाई गई, यानी उनका उपहास बनाया गया है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 104, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या होता है? तो ध्येय का अर्थ होता है बेटा आपका लक्ष्य, गोल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, कर्ण कारक किस वाक्य में है? तो वह कलम से लिखता है। कलम से लिखना यानी कर्ण से। आगे आता है ओटना, और ओटना का अर्थ क्या है? तो ओटने का अर्थ होता है बिनौला, अलग करना, और जिसका अर्थ होता है खोलना। आगे है निम्नलिखित में अपव्यय क्या है? तो आहा जो है वो अव्यय, सॉरी अव्यय पूछा गया था हमसे। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। मैंने कल ही आपसे बोला था कि आपको कल पूछा गया था आपसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और मैंने आपको 2 नाम बताए थे, एक तो मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद, और दूसरा नाम था हमारा रामचंद्र शुक्ल। है आपको मिले। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 109, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, यानी इसमें है बहुव्रीहि समास। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था, पूछा था ये विराम चिन्ह किसका है? तो प्रश्नवाचक का। आगे आते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? यौगिक जो है वो उत्पत्ति के आधार पे नहीं होता है। आगे आते हैं, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये बेटा दिया गया बद्री नारायण जी को। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक स्त्री है? तो बेटा आपका जो अंगजा है ये स्त्री है, अंगजा का अर्थ होता है पुत्री, इसलिए वो स्त्री शब्द है। आगे आते हैं 114 कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये आपका बिल्कुल सही है। आगे आता है 115 कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में वाक्य शुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर हम लोगों के पास अभी नहीं है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क बना दिया है। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 116, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अपादान का अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में, तो पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 117 है, मैं वहां होकर आया हूँ, शब्द में अपव्यय कि अव्यय क्या है? तो अव्यय है बेटा आपका वहां, यानी वहां पे किसी प्रकार का लिंग, वचन, कर्ता इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। आगे आते हैं, क्रिया जो कहा ना जा सके इसको क्या कह सकते हैं? उसको कहते हैं अकथित। वैसे होता है अकथनीय, लेकिन इसमें अकथनीय दे ही नहीं दिया गया, तो अकथित जो कहा ना जा सके। आगे 119 में कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण में निम्न में कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र नहीं हो सकता। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा यानी क्वांटिटी, और सर्वत्र जो है वो किसी एक स्थानवाचक शब्द है, ना कि परिमाण। आगे आता है, वीरस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीरस का स्थायी भाव होता है उत्साह, जैसे चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था बोतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इसमें उत्साह जिसमें आ जाए वो होता है आपका वीर रस। आगे आता है, शीत का विलोम क्या होता है? तो शीत मतलब होता है जाड़ा, उष्ण मतलब होता है गर्मी। आगे, संभव है वाक्य किस काल में है? तो संभवाय भविष्य, ऐसा संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो महत जो है वो एक आपका विशेषण शब्द है।
क्वेश्चन नंबर 124 कि दैनंदिनी का पर्याय निम्नलिखित में से क्या होता है? तो होता है दैनिक। ठीक, दैनंदिनी मतलब प्रतिदिन निकलने वाला। आपके यहाँ अखबार भी आता होगा दैनिक जागरण। आगे है सुहाग के निपुर के रचयिता कौन है? तो अमृत लाल नागर। कल हमसे पूछा गया था प्रेम सागर लल्लू लाल की, आज हमसे पूछा गया है सुहाग के निपुर यानी अमृत लाल नागर। नेक्स्ट है हमारा श्रुत शम शब्द की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो कुल और कुल दोनों आपके शुद्ध सम भिन्नार्थक हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो प्रेम। पीछे पूछा गया था वीर रस, अभी पूछा गया प्रेम रस। तो हिंदी का लेवल अगर आप देखा जाए तो वैसे कांस्टेबल के पुराने पेपर अगर आप उठाएंगे तो उसमें हिंदी का लेवल थोड़ा सा अप रहता था। मैं अभी तक दूसरे पेपर पे हूँ, कल मैंने कराया था, एक आकाश सर ने कराया, मैं दूसरा करा रहा हूँ। मैंने कल भी हिंदी का लेवल देखा, आज भी हिंदी का लेवल देखा, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदी बहुत दुर्घटनापूर्ण वाली आ गई है ना, अचानक एक्सीडेंटल। पढ़ाई बिल्कुल हिंदी है, आप लोग खुद पढ़ के देख पा रहे होंगे, मैं खुद एक एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के आंसर दिमाग में ही आ रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे महान शब्द का स्त्रीलिंग का होगा तो महान का होता है महती। आगे आते हैं महोदय, इन्होंने लगाया लेकिन महोदया का होता है महोदय। आगे आते हैं 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो अब ये ऐसे क्वेश्चन है, अब एग्जामिनर जो बैठा है वो कुछ प्रश्न ऐसे भी रखेगा जो किन बच्चों को आते हैं किन को नहीं आते, है ना, वो जांच करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मृदुला गर्ग। अब ऐसे प्रश्नों में बच्चा सीधी सीधी बात है, मैं 100 में से 99.9% कह सकता हूँ तुक्का ही लगाया जाता है या फिर वो क्वेश्चन छोड़ा ही जाता है। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है? तो ला, यानी दूसरा जो आपका वर्ण होता है वो होता है महाप्राण। जैसे खा के बाद का के बाद खा, चा के बाद छा, जिनमें हवा हमारे मुख से ज्यादा तेज निकलती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो वो अग्र है जो कि आपका तत्सम शब्द है। 132 क्वेश्चन नंबर है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300 यानी 300। 133 नंबर है बेटा एक सेब की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 में 10 सेब खरीदती है, लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.96 रुपए यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134 है कि एक ग्लास में दूध और पानी के 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो दूसरे ग्लास में 6:1 में मिश्रण और नेगेशन का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20:7। आगे ही क्वेश्चन नंबर 135 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य यानी CP = SP वाला क्वेश्चन है, इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा था 136 यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा? तो लाभ होगा ऑप्शन नंबर डी 44% यानी 44%। 12, 18, 20, 25 का एलसीएम क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी 900। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपका था जिसमें आंसर मेरे हिसाब से 570 था, इसका राइट आंसर है 123 ऑप्शन नंबर सी। एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है, कल 2 थे, आज हमें अभी पहला मिला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 75 बी अकेले 75 दिनों में वो काम संपन्न कर लेगा। आगे है एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 80 घंटे की चाल से चलता है, 800 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 4 किलोमीटर पैदल चलता है, तो औसत चाल हमसे पूछी गई है वो होगी बेटा ऑप्शन नंबर ए 130 सही 10/23 किलोमीटर पर आवर। आगे आते हैं एक महिला 25,220 रुपए आधार लेती है, यानी हमारा CISI से संबंधित क्वेश्चन है, किस्तों वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9,261 ऑप्शन नंबर बी यानी बॉल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 है एक किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% से अधिक समय लेता है, यानी आधा ज्यादा समय लेता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 दिन। आगे 143 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 राशि को 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है, तो 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? तो हो जाएगा 9,000। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 144 कि पुस्तक के अंकित मूल्य में 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है, तो यदि वह छूट नहीं देता है तो उसका लाभ कितना होगा? तो लाभ होगा बेटा आपका 37.5%। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 है एक दुकानदार कैमरे के अंकित मूल्य, यानी आप देख रहे होंगे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लॉस प्रॉफिट परसेंटेज, यही पकड़ो ले बेटा, लॉस प्रॉफिट परसेंटेज और CISI।
4 ही ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन दबा के पूछ रहा है वो। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर हो जाएगा कितना 20% लाभ अर्जित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी 4800। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है बेटा आपका ABC साझेदारी में प्रवेश किया गया, ऑप्शन नंबर सी 3000। क्वेश्चन नंबर 147 है एक साझेदारी में एक्स का पूंजी 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वाई का हिस्सा क्या होगा, तो 4000 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 148 है ABCD ए 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत कितना होगा, तो A+4, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगुनी तीसरी तिगुनी की है, तो हमसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो वो है आपका 72, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 150 है दूध और पानी के 2025 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है, 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इसमें कितनी मात्रा पानी की मिलाई जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 162। और यहाँ पे हमारा जो 24 तारीख का पहला शिफ्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर हम लोग मोटी मोटी बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा हिंदी और मैथ ऐसी नहीं थी कि एक्सीडेंटल हिंदी हो एक्सीडेंटल मैथ हो, तो इस पेपर की जो कट ऑफ मुझे लग रही है, कल मैंने जो पहले शिफ्ट का पेपर कराया था उसमें थोड़ी सी GS और मैथ थोड़ी सी टफ थी। आज की जो कट ऑफ है बेटा वो मेरे हिसाब से, अगर मैं बात करता हूँ एज अ कैंडिडेट, मैं एज अ टीचर ये आंसर की लग के नहीं, जो मैं आपके सामने बोल रहा था, मैं देख रहा था क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे दिखे मैं अपने अगर उससे बताऊं तो मुझे इसमें 3 नंबर बड़ा हुआ दिख रहा है कल के पहली शिफ्ट से। यानी जिनका पेपर कल की पहली शिफ्ट था उनके लिए तो 2 तरीके से मार है, पहला पेपर में क्या आएगा, है ना, वो बेचारे फंस गए एक तरीके से। आप जब पेपर देने गए होंगे तो आपने 2 पुलिस के पेपर देख लिए हैं जो 23 तारीख को हो गए। 24 तारीख बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए और भी थोड़ा प्रॉफिट है, उन्हें एक होता है ना पेपर का पैटर्न समझने में समय मिलेगा और वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ होगी मेरे अनुसार 3 नंबर आप प्लस मान के चलिए कल वाली शिफ्ट से, है ना। तो कल वाली शिफ्ट को नुकसान नहीं है, लेकिन इनको नुकसान है क्योंकि बेटा अगर नॉर्मलाइजेशन लगा ना तो ये लोगों को घाटा होगा अगर इनकी शिफ्ट, ये तो मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, और भी इजी पाई गई, है ना। तो कमेंट बॉक्स में जो लोग वीडियो देखते हैं एक बार अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, क्या ये जो मैं एक्सेप्टेड कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्या मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। ऐसा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते रहिएगा। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जिनका आगे वाले पेपर आने वाले टाइम पे है अच्छे से पढ़ाई करिए, तो आपके पढ़ाई आपके माता पिता से ही जुड़ी है। ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।